शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, इस हवाले से क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं कि इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? वो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है? नो 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 नो, हियर यू आर रॉन्ग। वहाँ के लोगों में दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड देन अस। हमारी जो नेशन है नॉट एजुकेटेड। आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत पीछे है। शहबाज शरीफ साहब ने बात किया, वो भी आलमी ताकतों को या अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए की? नहीं 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 सर, इसमें तो पूरी सियासत होती है ना। अब वो बात कर रहे हैं, वो जो जिनसे पैसे लेने हैं उनको खुश कर रहे हैं कि जी नहीं हम तो इंडिया के बड़े ताबेदार हैं। कश्मीरियों को दे रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज दूसरा कश्मीर का हिस्सा भी हमारे साथ आता है तो हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, उन्हें हम जो है इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये भी आप तो मैनेजर हैं, मुझे देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट विल बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमें ही मैनेज नहीं कर पा रही। यही बात है। अच्छा, वहाँ पे जो जॉब्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन कश्मीरियों को, हमें कश्मीर से प्यार है या कश्मीरियों से प्यार है, मुझे ये बताएं। ये तो मैं करता हूँ, टॉपिक और नहीं होता कि इंडिया का लाजमी होता है कि आपके पास कोई एजेंट वगैरह तो नहीं है। इंडिया की टॉपिक होता है आपके पास। अच्छा। पाकिस्तान का कोई टॉपिक नहीं है यार। ठीक है ठीक है, अच्छा तो सवाल। पाकिस्तान के हवाले से भी कोई टॉपिक ले आए। अच्छा सवाल किया। अगर अब मैं आपको बोलूँ कि सर आप डेली जोन्स हैं वो गारमेंट ही सेल करते हैं, कभी आप कोई खाने की चीज भी सेल कर दिया करें, कभी आप कोई मतलब कोई और चीज भी सेल कर दिया करें, तो आप क्या आंसर करेंगे उसका? कि गरीब क्या कर रहा है? चाहे पिसता है वो पिस रहे और पिसते रहेंगे। नहीं पिसते नहीं, उम्मीद अच्छे की रहेंगे। कब तक मुझे बताएं, कब तक उम्मीद रखेंगे आप? देखें, जब तक मैं ये समझता हूँ 5 years हो गए, अभी भी आप क्या उम्मीद लगाएंगे? आप इन लोगों से अगर उम्मीद छोड़ देंगे, सॉरी, नो नो नो, आप इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? तो फिर किससे उम्मीद लगाएंगे? आपने जहाज की बात की, पर वही बात आ जाती है ना कि ऐसे हमने एक पायलट पकड़ा ना उनका, तो वो कहते हैं जो अपना 93,000 फौजी थे, फिर वो उनकी एग्जांपल देते हैं, वो तो हम हर साल 10 पायलट भी पकड़े तो उनके बराबर नहीं फिर पहुंच सकते। फिर वो कारगिल के देखो ना, वो कारगिल, आप सही कह रहे हैं। कारगिल का क्या हुआ था देखो, 4 पकड़ ली थी ना उनकी। अच्छा, पकड़ ली थी ना। ठीक है, और फिर उन्होंने छड़वाई। फिर जाहिर सी बात है यार, आपको समझदार हैं आप। देखिए पब्लिक है ना, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यार, सियासतदान है ना, सियासत समझ आम आदमी को आ जाए तो वो तो सियासत ही नहीं है ना। और ये इतने बड़े बड़े हैं ये सियासतदान, मोदी जी, हम उनके तो कुछ भी नहीं है। जो उनका माइंड थ्योरी है, जो उनके पास सोर्सेज है, वो जिस तरह से वो सोचते हैं उस तरह से हम तो नहीं ना सोच सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि हम इंडिया के साथ तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए एग्री हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रुबानी खान ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि इंडिया वेस्ट की डार्लिंग है, यानी तमाम बिजनेस ज़्यादातर वो यूरोप के साथ कर रहे हैं, वेस्ट के साथ कर रहे हैं, जबकि अपने नेबर्स को उस तरीके से रिलेशन में नहीं बेहतर ला पा रहे। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इस टाइम पे मजबूर हो चुके हैं नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने में? क्या इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं? और ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए एग्री होगा? क्या इंडिया की जो सी शराइत हैं, अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें या कश्मीर की बात करें, क्या पाकिस्तान उन शराइत को पूरा कर पाएगा? उनके जो भी उनकी शराइत हैं उनके ऊपर पूरा उतर पाएगा? इस हवाले से पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं मोहम्मद अजीम। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली आई लिव इन दुबई, आई वर्क एज रेस्टोरेंट मैनेजर। ठीक है, रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं दुबई में, माशाल्लाह बड़ी फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है। ये अपना ख्याल रखना चाहिए, इंसान को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हेल्दी माइंड की निशानी है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले ये बताएं, दुबई में रहते हैं, वहाँ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में होंगे, इंडियंस भी बड़ी तादाद में होंगे। क्या आपके साथ जो इंडियंस काम करते हैं या जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, उनकी सोच में और हमारी पाकिस्तान की सोच में क्या फर्क है ओवरऑल? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सोच में डिफरेंट तो बहुत ज्यादा है। क्या वही तो पूछना सोच में मतलब वो हर इंसान की अपनी एक अलग ओपिनियन है, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, वी वर्क लाइक एज अ टीम, एज अ फैमिली। ओके, सो वहाँ पे इतना हमें फील नहीं होता। ठीक है, ओके, लेकिन सोच, हम किसी की सोच को नहीं देख सकते, इनकी सोच में क्या चल रहा है हमारे मुताबिक, हमारे लिए। नहीं, और हमारी आइडिया तो थोड़ा बहुत होता है ना कि यार वहाँ के लोग किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है। नो 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 नो, हियर यू आर रॉन्ग। वहाँ के लोगों में दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड देन अस। हमारी जो नेशन है नॉट एजुकेटेड। आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत पीछे है।
ठीक हो क्योंकि गया। मैं वहाँ दुनिया देखता हूँ। मैं वहाँ पे एक्चुअली आई लिव इन दुबई सिंस लाइक 8 years। ठीक है। तो इन 8 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ मैंने वहाँ पे देखा हाँ, है हाँ। जो कि हमारे कौम में अभी वो चीज़ें नहीं वो हैं। चीजें नहीं बहुत पीछे हम लोग ठीक अभी, है। और हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, अपने मुल्क को, अपने नेशन को कामयाब करने के लिए एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी हमारे यहाँ पे उस कौम में तरीके से नहीं काम है। नहीं किया जा रहा। नहीं। बिल्कुल मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं और हर तरह के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने के लिए रेडी हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा होगा? क्या ऐसी स्टेटमेंट से रिलेशन बेहतर होंगे या इवन वो बात करने के लिए एग्री होंगे? देखिए, उन्होंने जो भी कोशिश की है, ओके, आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है, ओके, अच्छी हिज बात है। एफर्ट आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, वी शुड गिव हिम रिस्पेक्ट। जबरदस्त। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज, पहले शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि आप अपने कंट्री में देखें, हाँ। हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, ओह। हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी कौम कहाँ जा रही है, मेरी कौम को क्या चाहिए, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी को क्या चाहिए। महंगाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, मैं हर 2 साल के बाद पाकिस्तान में विजिट करता हूँ, हर साल डबल से डबल। महंगाई आसमान को छू रही होती है, गरीब इंसान रो रहा है। टू बी ठीक है। वेरी ऑनेस्ट विद यू, हाँ। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, खाने को घर में राशन नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब पहले अपने मुल्क को देखें, अपनी कौम को देखें, उनका सोचें, बाद में जो है आप ये दूसरी चीज़ें करें। ठीक है। But- नहीं, देखिए अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई उनके साथ हर इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया वालों का ये स्टांस रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और दूसरे नंबर पे जो अगर आपने हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने हैं तो कश्मीर के हवाले से इधर साथ आ जाएं। कश्मीर के हवाले से जो है ना, आप अपना स्टांस को थोड़ा सा देखें। क्या आपको लगता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है? कोई ऐसे इश्यूज यहाँ पे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी धमाका हुआ, 2 दिन पहले, और इस तरीके से। नहीं, देखिए, टेररिस्ट के बारे में मैं तो ये ऐसे कुछ नहीं कहूँगा कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर मुस्लिम। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता ठीक है। कि दूसरों को मारें, ऐसा दीन कोई भी नहीं है, स्पेशली हमारा इस्लाम दीन ऐसा नहीं है। ठीक है। ओके, दूसरी बात ये आपने की कि वो जो आपने कश्मीर के हवाले हाँ, से। कश्मीर के बारे से बात होनी चाहिए। कश्मीर हमारे पास ही आना चाहिए। अच्छा। आई विल प्रेफर टू टेक द कश्मीर इन पाकिस्तान, ठीक नॉट है। इन इंडिया। लेकिन जो वो बातें करना चाह रहे हैं, मुआदे हाँ। करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे कंपनी सॉरी कह रहा हूँ, जो कंट्रीज हैं, उनको भी ये ट्रस्ट नहीं है हाँ। कि कल को हमारे मुल्क में क्या होगा, हमारे कंट्री में कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा। ऐसे कभी ही। नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, कभी खान साहब आ जाते ऐसे ही हैं। है। कोई एक बंदा कोई होगा परमानेंटली, देन द अदर कंट्रीज विल थिंक अबाउट आवर कंट्री एज वेल। ठीक है, यानी कि अगर वो बात करने के लिए सीरियस होंगे भी तो वो ये सोचेंगे बात करनी किससे किससे है, कल को ऐसे ही क्या है। होगा, और कल को आपने जो स्टेटमेंट दी कि आप पर्सनली ये चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की साइड Of पे आए, course. हर पाकिस्तानी की यही Of ख्वाहिश है, course, यही of सोच course, है, लेकिन हमारे पास ही आएगा थोड़ा सा- इंशाल्लाह। नहीं, वो थोड़ा सा अगर लॉजिकल बात करें, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है, हम उसको कितना डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज उन कश्मीरियों को दे रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज दूसरा कश्मीर का हिस्सा भी हमारे साथ आता है तो हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, उन्हें हम जो है इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये भी आप तो मैनेजर हैं, आप मुझे ये देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट विल बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं, इट बहुत विल बी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमें ही मैनेज नहीं कर पा रही। यही बात है। अच्छा, हमें- वहाँ पे जो जॉब्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। उन कश्मीरियों को, हमें कश्मीर से प्यार है या कश्मीरियों से प्यार है? मुझे ये बताएं। कश्मीर के लोग- आई थिंक दोनों से ही प्यार है। अच्छा, दोनों तो से ही प्यार है। आपको क्या लगता है कि जिससे प्यार हो, जहाँ पे वो सुखी रह रहा हो, जहाँ पे उसे रोटी अच्छी मिल रही तो हो, उसको उसे- वहीं पे रहने दे, खुदा रहा, उसको हाँ। वहीं पे छोड़ दे। यही चीज है ना। हाँ, लड़ाई झगड़े ये नहीं होना चाहिए फिर। ठीक हो गया। जी। क्या लास्ट में कहेंगे, जब आप दुबई में रहते हैं, वहाँ पे जब देखते हैं इंडियंस को, पाकिस्तानीज को, क्या वहाँ पे भी लड़ते रहते हैं आपस में या वहाँ पे मिल के रहते हैं? आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पिछले 8 साल से दुबई में हूँ। मैं कल ही मैं लैंड किया है। ठीक है। आई जस्ट लैंडेड यस्टरडे इन पाकिस्तान, ठीक है। which is my first day in Pakistan. Okay, so the thing is, when we work together, हाँ। we don't think they are Pakistani or they are Indians. ठीक है। Never. We respect each other. We love each other. ठीक है। We follow each other, and yes, we तो फिर इधर आके या यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो क्यों इस तरीके से सोच रखते हैं? मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इवन आप इधर अपने तौर पे सर्वे कर सकते हैं कि आप किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेंगे कि जी हम तो नफरत करते हैं, वो तो दुश्मन है। वहाँ पे जाके आप कहते हैं कि वी लव ईच अदर। that's true. हाँ। That's true. We really love each other because we work there. ठीक है। We live there. तो अगर यहाँ पे भी आपस में ट्रेड ओपन हो जाए, आपस में बिजनेस हो, तो फिर शायद यहाँ पे भी दोनों साइड पे कहा जाए। I wish. लेकिन ये चीजें सिर्फ
कहने की हद तक है, इम्प्लीमेंट नहीं होता इन चीज़ों पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक हो गया जी। ऐसे ही है जी, कहने की हद तक है। और ये अगर वाकई में इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, जो 75 साल से हमारा इशू चलता आ रहा है, जो हम आपस में इख्तलाफात, 4 जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन अगर प्रॉपर इसके ऊपर वर्क किया जाए, बैठ के टेबल टॉक के थ्रू इन इश्यूज़ को हल किया जाए, तो शायद जैसे दुबई में, जैसे यूरोप में या किसी भी कंट्री में जाके ये कहा जाता है कि वी लव ईच अदर, ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी यही कहें कि वी लव ईच अदर। ऐसा ही है जी? हाँ जी, बिल्कुल Thank बिल्कुल, you, थैंक यू। thank you। लेकिन आइए, मैं नो, बट आई वांट टू से समथिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो फॉर माय पाकिस्तानी ब्रदर्स, माय पाकिस्तानी नेशन, जो मैं फील करता हूँ। ठीक है। तो सिर्फ लंगे बाबा जी। अच्छा जी, एनीवेज मैं छोटा सा मैसेज, आई डोंट नो यू विल प्ले दिस व्लॉग और नॉट, आई डोंट नो, अपलोड करेंगे। आई थिंक इज वेरी गुड। ठीक है। ओके, हमारी अभी कौम जो है ना, मैंने जो 8 सालों में ऑब्जर्व किया है ना दुबई में, मैं आई एम नॉट सेइंग लाइक अबाउट माई सेल्फ, लाइक आई एम समथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट जो कुछ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी जो कौम है ना, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, इंक्लूडेड माई सेल्फ, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं एजुकेशन के हवाले से, Education, और खास तौर पे awareness। दुनिया जितनी तेज से डेवलपमेंट की तरफ हाँ। जा चुकी है, और हम आज भी रोटी कपड़ा मकान, वो भी महंगाई, है। बिजली और इन चीजों में फंसे ये हैं। क्यों फंसे हैं? कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? आप बताएं। हमारे जो पॉलिटिशियन है, एग्जैक्टली, ठीक है। उनको अपनी पड़ी है, उनको अपनी कुर्सी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, ठीक है। उनको घरों में, उनके घरों में बड़े बड़े, जी जी, कोई मसला नहीं है। उनके घरों में बड़े बड़े वो जनरेटर हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है ठीक है। कि गरीब अवाम क्या का भी कर रहा चाहे है, कुछ पिसता है नहीं वो है। पिसे। पिस रहे और पिसते रहेंगे। नहीं पिसते नहीं, उम्मीद अच्छे की रहेंगे। कब तक मुझे बताएं, ठीक है। कब तक उम्मीद रखेंगे आप? देखें, जब तक मैं ये समझता हूँ 5 years हो गए हैं, अभी भी आप क्या उम्मीद लगाएंगे? आप इन लोगों से सर, अगर उम्मीद छोड़ देंगे, नो, आप इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? तो फिर कौन किससे सोच उम्मीद रहा है? लगाएं? किससे उम्मीद लगाएं? अल्लाह से लगानी पड़ेगी बस, ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, आई स्वेयर। लेकिन करना तो हमने खुद जाना इनको कुछ। सिर्फ अपना ही है, उनको सिर्फ अपना ही है कि देखें, अल्लाह मुझे से- कुर्सी चाहिए, हाँ, मुझे हाँ। इनको सिर्फ कुर्सी की इनके आपस में जंग है, ऐसे ही हमारी है। जंग नहीं है कि बिल्कुल। ये मेरी कौम है, ये मेरी कौम है, हमारी जंग नहीं है। ऐसे ही जब है। लोग ये हमारा सोचेंगे, हम भी पाकिस्तान इनका का सोचेंगे, सोचेंगे। पाकिस्तान का सोचेंगे। कुछ नहीं है, गरीब मर रहा है इधर, महंगाई आसमान को छू रही है। क्या यार, सिर्फ इतने से आप महंगाई कम कर दें ताकि गरीब तो 2 वक्त की रोटी तो इजीली खा ठीक है। सके। डेवलपमेंट की बात तो दूर है, टेक्नोलॉजी की, आईटी की बात तो बहुत ये सब दूर है। बहुत दूर कम है। अज कम हम नॉर्मल वे में कौम का सोचे, महंगाई कम करे ताकि गरीब इंसान 2 टाइम की रोटी खा सके। बिजली का बिल कम करो यार, ठीक हो। खुदारा लोग तड़प रहे हैं, रो रहे ऐसे हैं। ही है। आपने मरना भी है, कब्र में आपने जवाब भी देना, मेरी याद रखना। ठीक हो गया। अच्छा लगा बात करके, और इनकी जो सी नो, आई एम वेरी डेस्परेट, आई एम वेरी पाकिस्तान में गरीब की कोई जिंदगी नहीं है यार, कोई जिंदगी नहीं है। ऐसे ही है। ऐसा नहीं होना और चाहिए। लेकिन उम्मीद हमें कायम रखनी चाहिए। उनकी अपनी ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करते हैं। ले आइए मजीद किसी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम करते हैं। आई थिंक आपसे पहले भी 1 या 2 बार बात हो चुकी जी है। जी बिल्कुल ठीक हो है। चुकी है। अच्छा, आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, और बहुत ओपनली उन्होंने ये बोला है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं। हम चाहते हैं कि तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए इंडिया के साथ, चाहे वो कोई भी इशू हो। क्या समझते हैं आप कि अब कोई फ़ायदा हो सकता है अगर हम इधर से कोई अपना इस तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मैसेज भेजें तो? यार ये तो मैं करता ही हूँ। टॉपिक और नहीं होता कि इंडिया का लाजमी होता है कि आपके पास कोई एजेंट वगैरह तो नहीं है, इंडिया की टॉपिक होता है आपके पास। वो पाकिस्तान का कोई टॉपिक नहीं है यार। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो सवाल। पाकिस्तान के हवाले से भी कोई टॉपिक ले आए। अच्छा सवाल किया। अगर अब मैं आपको बोलूँ कि सर आप डेली जोन्स हैं वो गारमेंट ही सेल करते हैं, कभी आप कोई खाने की चीज़ भी सेल कर दिया करें, कभी आप कोई मतलब कोई और चीज़ भी सेल कर दिया करें, तो आप क्या आंसर करेंगे उसका? सर वो डेफिनेट फील्ड है ना, हर एक फील्ड है। अब टॉपिक ले लिया है, पाकिस्तान के बड़े टॉपिक हैं, उस पर भी बात कर सकते नहीं। हैं। तो अभी इसी टॉपिक में, अगर इसी आज के टॉपिक की बात करें, तो इसमें पाकिस्तान पहले आया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात पहले की है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और उसके ऊपर हम रिएक्शन ले रहे हैं। ये तो आप सोचने वाले के ऊपर वीडियो डिपेंड करता आपके है ना। इंडिया के वाले होती है। बहरहाल चलें, ठीक है। मैं नहीं, जवाब आप देता मुझे बता दें, ठीक है, नहीं इसके ऊपर भी बात करते हैं। बता दें कौन सा ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ही, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग ऐसी चलती रहेगी, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी बना लूंगा। मुझे बताएं। चले नेक्स्ट आप जब आएंगे तब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। नहीं तब फिर आप सोचिएगा, और फिर अगर हुआ आपके पास टॉपिक तो हम जरूर मैं करेंगे। ऐसे बोल दूं वो टॉपिक ना आपके रिलेटेड ना और लोग देखे भी ना, नहीं तो नहीं, फिर ज्यादा देखें ना देखें कोई इशू नहीं। पाकिस्तान में कोई चीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर बात वो करूं। तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपको भी पता है। तो फिर यही चीज़ है, हमारा बात करने का मकसद यही होता है कि अगर नेबर में चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं तो हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और बात पाकिस्तान में ही की जाती है, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान के शहरी के साथ बात करता है। अब हम टॉपिक की तरफ आए।
चलें जी, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं कि इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? वो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है, इससे क्या बात करनी है, कौन से टॉपिक पे बात करनी। वो एक तरफ से वो जंग कर चुके हुए हैं हमारे साथ, तो वो इसलिए वो किसी भी टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते। हम इधर से कहते रहते हैं भिखारियों की तरह, वो वैसे तो है ही हमारा भिखारी, तो वो भिखारियों की तरह ही करता रहता है, यार मेरे से बात कर लो। यार उनको ज़रूरत होगी तो वो खुद आपसे बात करेंगे, अगर कोई परेशानी होगी तो वो खुद बात करेंगे। हमें बार बार करने की क्या ज़रूरत है? कभी उन्होंने हाथ बढ़ाया हमारे साथ? नहीं, उन्होंने हाथ बहुत दफ़ा बढ़ाया है। इवन उनके जो भी इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो ओपनली कह चुके हैं कि भाई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल के जंग की जाए, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ वो ये कर चुके हैं। वाजपेयी भी आ चुके हैं यहाँ पे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, वो कर जाते हैं। वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए या आलमी ताकतों को खुश करने के लिए वो बातें कर जाते हैं, पर उस पर कोई रद्दी अमल नहीं होता, कोई काम नहीं होता। इसका मतलब है जो अगर अभी शहबाज शरीफ साहब ने बात किया वो भी आलमी ताकतों को या अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए की है? नहीं 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 सर, इसमें तो पूरी सियासत होती है ना। अब वो बात कर रहे हैं, वो जो जिनसे पैसे लेने हैं उनको खुश कर रहे हैं कि जी नहीं है, हम तो इंडिया के बड़े ताबेदार हैं। वो आपको पता भी है क्या, वो उसमें भी आ चुका है, उनके अमेरिका की मेंबरशिप भी ले चुका है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वो यही दिखाना चाहते हैं कि जी नहीं, हम तो बड़े अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया की तरफ से हमेशा दो ही इशू आए हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बोला ना कि हर इशू के ऊपर बात करने के लिए रेडी हैं। जो मेजर इशू इंडिया वाले कहते हैं कि भाई एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और दूसरे नंबर पे कश्मीर का इशू। आपको लगता है कि इन दो, पहले नंबर पे तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम मानते ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे लोग कहते हैं नहीं जी हमारी तरफ से तो हो ही नहीं रहा, तो इंडिया वालों का तो पहला इशू ये है कि आप इसके ऊपर अगर काम करोगे, इसे कंट्रोल करोगे तो हम आपके साथ बात करेंगे। अब उनके पे देख लें, कोई भी मजहब के हवाले से आज़ादी नहीं है। अच्छा, कई लोग, कई मुसलमान मरे हैं, आप देख लें, पीछे हिस्ट्री निकाल के देख लें, उस तरह के दंगे कभी पाकिस्तान में हुए? ठीक है, आपने बोला कई मुसलमान इंडिया में मरे हैं, ठीक है, मुझे ये बताएं जब 1947 में इंडिया में मुसलमानों की आबादी क्या थी, कितने परसेंट थी, आज कितने परसेंट है, मैं आपको बाद में बता दूंगा रफ आइडिया। और पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ थी, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात करें उनकी आबादी कितनी थी और आज कितनी है? सर मेरी बात सुने, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब आबादी है ना, हाँ, मिनॉरिटीज़ की, हिंदुओं की, वो उधर ज़्यादा है, मुसलमान जो उधर ज्यादा है। तो फिर वो कैसे, जब इतने आपने बोला मार दिए गए, तो वो मुसलमान फिर भी ज्यादा? देखें, दंगे की मैं बात की है, दहशतगर्दी की बात हो रही थी, ठीक है, दंगे और किस तरह से मुसलमानों को मारा, क्योंकि वो वीडियोस ऐसी हैं कि वो हम पब्लिश करते हैं तो वो होती नहीं है, ना किसी सोशल मीडिया पे होती नहीं है। अच्छा, वो जिस तरह से मारे गए, आप देखें, आपके पास सोशल मीडिया पे वो वीडियोस ऐसी हैं, पब्लिक ही नहीं होती, नहीं कर ही नहीं, वो उनका, और सर वो पहुंच जाती हैं मसलन के टिकटॉक पे, अब मैं लगाऊंगा ना तो वो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो उन्होंने वो किया हुआ है कि पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ कोई वीडियो से नहीं लगा सकते आप। अच्छा, ठीक है, इसी तरह यूट्यूब है। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक वीडियो है आप मुझे दें। अभी फिल वक्त नहीं है, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपको, फिर मेरे पास पड़ी हुई है, मैं दिखा दूंगा आपको। मैं नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो दिल ज़ाई होगी, दिल खराब होगा जिस तरह से उन्होंने। बाकी बात हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, दहशतगर्दी की। आपने दहशतगर्दी, वो तो हमेशा कहता है दहशतगर्दी, सबसे ज़्यादा दहशतगर्द तो वो है। और जिस तरह से वो जसूस उनका पकड़ा गया, वो खुद मुंह से मांग रहा कि भाई मैंने इतने बम धमाके करवाए और मैंने वहाँ करवाए, तो वो क्या है, वो हम झूठ बोल रहे हैं? तो अभिनंदन की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कुलभूषण यादव दोनों की बात कर रहे हैं। कुलभूषण यादव की अगर बात, वो तो बंदा खुद से मांग रहा है कि मैं जसूस हूँ, मैं राग एजेंट हूँ, तो फिर वो क्या, उससे नहीं प्रूफ होता कि ये बंदा ये इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक हम सजा क्यों नहीं दिलवा पाए, आप ये मुझे बताएं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी तक क्यों नहीं सजा दिलवाएं, पूरी दुनिया को पता चले। तब दिलवाई जाती है जब आपका पाकिस्तान मुल्क जो है वो खुद मुख्तार होगा। मैं तो उसको खुद मुख्तार समझता ही नहीं। मैं कहता हूँ सजा तब दिलवाई जाती है जब आपके पास सबूत हो, खुद मुख्तार। आप देखें, अब अपनी दफा हम मजलूम बन गए। मजलूम की बात ही नहीं है, जितने कर्जे हैं हमारे पास, जितने हमने लिए हुए, हम अगर किसी को सजा, वो पहले ही आप वो देख लें, जब अमेरिका का एक बंदा था यहाँ पे बंदे मार के और वो रातों रात चला गया। हाँ जी, ठीक है, कैसे चला गया था, हो सकता था ऐसे? देखें, वही बातें हैं ना कि हम कमजोर हैं, और दूसरे नंबर पे जब हम बात करें, कमजोर क्यों है? हमारे जो इदारे हैं ना, वो उनके सारे माँ बाप, भाई बहन सारे तो बाहर बैठे हुए हैं, सारी जायदादें उनके बाहर हैं,
ठीक है, आपने हमारे एक... जितने जो हैं क्या नाम है सियासतदान है उनकी सारी ज्यादातर बाहर हैं, तो वो किस तरह स्टेप लेंगे? उनको पता है यार मेरी उधर सारी पैसे जो है जब्त कर लेने उन्होंने। ठीक हो गया। आपने एक कुलभूषण यादव की बात की, इंडिया वाले एक की बजाय 10 की बात करते हैं, कभी वो लश्कर तैयबा की बात करते हैं, कभी वो हाफिज सईद की बात करते हैं, कभी वो अजमल कसाब की बात करते हैं, और वो तो इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों को साबित भी कर चुके हैं काफ़ी हद तक। देखें ना, अगर हाफिज सईद की बात करें तो उनकी पार्टी भी बैन है, वो भी पाकिस्तान में बैन है। मेंबरशिप है ना उसके पास। अच्छा, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, अब जो जिन्होंने सजा दिलवानी है, जिन्होंने माननी है, वो तो सारा अमेरिका वो सब है ही उसके साथ। अच्छा, ठीक है। आपको पता है कि ये जितनी भी 4 जंगें हुई हैं, इवन ख़ास तौर पे अगर 1965 की बात की जाए अमेरिका किसके साथ था, इसके अलावा 1971 की बात की जाए अमेरिका किसके साथ था, आपको थोड़ा सा आइडिया है इंडिया पाकिस्तान में दोनों में किसके साथ? सारे साथ की बात छोड़े, वो हमें तो देखे ना, हर बंदे ने जो है ना, अब देखें ईरान और इराक और ये सारे इकट्ठे हो गए ना, चीन इत्तेहाद बन गया ना, अब चाइना ने उनको समझाया कि भाई आपस में ना लड़ो। अमेरिका क्या कर रहा था? ठीक है, क्या बेच रहा था तो वहाँ? हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही, हम क्यों लड़ रहे हैं? देखें आज पब्लिक में बात करने का मकसद भाई जिसको समझ आती है ना उसको तो दार में रहने नहीं देते, जिसको समझ आ रही थी ना उसने कहा था कि भाई किसी के पर्सनल मैटर में बोलना ही नहीं है। ठीक है, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ जाके बोलना शुरू कर देते हैं, वो वजीर आजम से पहले है। ठीक है, नहीं वज़ीर आज़म तो हेड होता है ना किसी भी स्टेट तो का। फिर यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, जब तक हमारा सिस्टम बेहतर नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, हम किसी के साथ बात करने के लायक नहीं। पहले अपने आप को मजबूत तो करें, उसके काबिल तो बनाएं। ऐसे ही है, उसके काबिल तो बने कि हाँ भाई यार ये बंदा मेरे साथ बात करना चाह रहा है और मैं इससे बात करूंगा। ठीक हो गया। तो वो जब अपने आप को एक तरफ हम कहते हैं कि बराबरी की सतह पे बात की जाए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम तो बराबर नहीं हैं, हम कमजोर हैं। तो वो कहेंगे जी हाँ जी करते हैं जी, ये फलाना हिस्सा सानू दे दो जी, ये फलाना हिस्सा सानू दे दो, ये फलाना जो है ये कश्मीर की खास तौर पे बात करें, वो कहते हैं वो जो उनके पास है वो तो है ही उनका। हाँ, तो अभी जो पाकिस्तान के वो भी दो, वो तो ये कहते हैं कि बलोचिस्तान भी दो, वो तो ये कहते हैं कि जी अब वो पंजाब कहते हैं जी खालिस्तान बनना है। कई ऐसी चीजें हैं कि पंजाब जी 2 खंड है जी, वो हमारा हिस्सा है जी। ठीक है, तो वो तो हमारी तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट ही जाती है ना। हमने कब कहा कि कश्मीर उन्हीं का, हम भी तो यही कहते हैं, हमने भी कश्मीर आजाद करवाना है वो उनसे। तो भाई लाल बत्ती है ना, वो तो छोड़ ही दो, वो तो कब का आजाद हो गया, बिक गया, वो तो कहानी खत्म हो गई ना, वो तो कब का सौदा हो गया। अच्छा, अब ये खबर के ऊपर तो हमने बात की, अब जरा मेरी और आपकी हम इस हवाले से बात करते हैं। आपको ये भी पता है कि हम इंडियन जो खास तौर पे जो न्यूज़ होती है पाकिस्तान से, न्यूज़ इंडिया के हवाले से होती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया से लोग हमें बहुत ज़्यादा देखते हैं, जब आपको भी वहाँ पे देख रहे होंगे, जो आपने बातें की हैं, क्या आपकी बातों पे वो हंसेंगे, आपकी बातों को सीरियस लेंगे, क्या समझेंगे? मतलब अगर आप लॉजिकल बात नहीं करेंगे तो यार लॉजिकली बात मैंने की है ना आपके साथ, जो मैंने बातें की है मैं पाकिस्तान के हवाले से बात की है। ठीक है, मुझे पता है इंडिया हम सब बहुत आगे चला गया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, उनका जो सिस्टम है ना, मैं आपको एक छोटी सी आज बात बता देता हूँ, आप माशाल्लाह से समझदार हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना, जो हमारे सियासतदान है या जो हमारे दियारे, वो अपना ख्वाब देखते हैं, ठीक है, अवाम का ख्वाब नहीं देखते। वो कहते हैं हमारा ख्वाब कैसे पूरा होगा। इसी तरह उनकी जो हुकूमत है ना, वो कहती है यार अवाम के ख्वाब देख लो, अच्छा उनके पूरे कर दो, हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये पहले कहते हैं, मेरे मुंह से गंदे अल्फाज निकलते हैं, ये कहते हैं यार पहले हमारे ख्वाब, हमें वहाँ पे कोई ऐसा जजीरा मिलना चाहिए, हम जब यहाँ से रिटायरमेंट हो और वहाँ पे जाके हम रहें, हमें वहाँ पे विलेज मिलने चाहिए। ये अपने ख्वाब पहले देखते हैं, हमारे बच्चे के पास वहाँ पे फरारी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा पढ़ रहा हो, अच्छा गा रहा हो, ईच एंड एवरीथिंग। ये सबसे पहले वो हम उनके जो वजीर आजम है, मोदी साहब या जो भी है उनके, वो ये सोचते हैं कि यार हमारी आवाम कैसे ऊपर आएगी। ठीक है, और शायद इसी वजह से वो उनकी आवाम भी ऊपर आती है और वो खुद भी बार बार अभी रिसेंटली वो जिनका ये ट्विटर है जिस रिसेंटली ट्विटर, वो कह रहा है कि जी मैं गाड़ी वहीं पे बनाऊंगा, टेस्ला वालों ने किया ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी खाने की पड़ी हुई है, उनको पता है यहाँ पे ना कानून की बालादस्ती है। ठीक हो गया, अमेज़न आया था वो भी चला गया। और एक बात बड़ी हैरत वाली है कि जब पहले आपसे बात की, अभी 5 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि मोदी जी जो उनसे हैं वो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, अभी वो कह रहे हैं वो अपने पब्लिक सर देखे पब्लिक है ना, अब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यार सियासतदान है ना, सियासत समझ आम आदमी को आ जाए तो वो तो सियासत ही नहीं है ना। और ये इतने बड़े बड़े हैं ये सियासतदान मोदी जी, हम उनके तो कुछ भी नहीं है। जो उनका माइंड थ्योरी है, जो उनके पास सोर्सेज है, वो जिस तरह से वो सोचते हैं उस तरह से हम तो नहीं ना सोच सकते। कोई दहशतगर्दी वाली सोच रखता है कि एग्जाम्पल है कोई भी, चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, या दुनिया के किसी भी कंट्री के, अगर वो दहशतगर्दी वाली अपना माइंड सेट रखते हैं तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन जाए, डेवलपमेंट की तरफ भी चले। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है कि हमें इसी लाल बत्ती के
आलमी दारों के अंदर यही लाल बत्ती लगे रहेगी, ये पाकिस्तान कभी ऊपर ही नहीं है, तो है ही दहशतगर्द। और काफी हद तक इमरान साहब ने आके ये खत्म कर दिया था। ठीक है, अभी फिर वही हरकतें अभी जो कल परसों हमला हुआ है, अटैक हुआ है बजोड़ में, आपको पता है कि 50-60 के करीब लोगों की जानें गई हैं, 200 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और शदीद जख्मी क्यों हुए हैं। क्यों है? तो ये किसने करवाया आपके ख्याल में? सर मेरे बात सुने, इमरान खान की हुकूमत थी, हाँ। मैं वो कहता हूँ वो नहीं है ठीक था, वो कुछ भी था, हाँ। जो लोग लेके हैं उसकी हुकूमत में कोई बम ब्लास्ट हुआ? अटैक तो उनकी हुकूमत में भी हुए हैं, इस लेवल का नहीं हुआ, कोई ड्रोन या इस तरीके यार से। इस तरह से नहीं होते। हाँ, ठीक है, ठीक है, हर चीज को कवर अप किया हुआ। अब हुकूमत जो है एक बंदे को डगाने पे सारी एक तरफ जो एनर्जी सारी एक तरफ चली जाएगी, तो फिर इसी तरह के मसले तो होंगे ना। हमारे अगर पाकिस्तान के अदारे हों, गवर्नमेंट हो या पॉलिटिशियन हो, एनर्जी एक ही साइड पे, ये मतलब किसी एक को गिराने या किसी एक को उठाने में लग जाएंगे, तो इन्हीं चक्रों में पाकिस्तान ही नीचे गिर जाएगा, और जो कि गिरता जा रहा है। गिर चुका है यार, गिर चुका है। आप पासपोर्ट के ऑफिस चले जाओ, पहले 200-300 बंदा, 1500 15,000 बंदा खड़ा होता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आउट हो रहा है वो। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर पासपोर्ट की ये वैल्यू अगर देख लें तो वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। दुनिया के आखिरी 4 कंट्रीज में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू आती है। सर अब क्या कर सकते हैं हमारे हुक्मरानों का। मैं आपको बताऊं, बड़ी आज अच्छा इनके साथ बात करने का मजा इसलिए आ रहा है कि ये पहले ये कुछ और स्टेटमेंट मतलब दे रहे थे कि उनकी तरफ से हमेशा ऐसा किया गया, और जब फिर डेवलपमेंट की बात हुई तो इन्होंने माना कि हाँ डेवलप। मैं आपको बताऊं, आपने बोला क्या कर सकते हैं, हम अपनी सोच बदल लेना। इस टाइम ना तो इंडिया को हमारी ज़रूरत है, ना चाइना को इवन हमारी ज़रूरत है, किसी को नहीं हमारी ज़रूरत। अगर ज़रूरत है तो हमें खुद अपनी ज़रूरत है, इसलिए हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। देखिए हमारी सोच चेंज हो चुकी हुई है, काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हुई है, और जिन लोगों ने आगे चेंज की थी ना, वो असल में इक़्तिदार में नहीं है। अगर वो इक़्तिदार में होते तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो रही थी, फ़ोन कंपनियाँ आ रही थी, सारा कुछ हो रहा था। हुंडा यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड हो रही थी गाड़ियाँ वगैरह, और साथ में वो और भी 2-3 कंपनियां चाइना की, वो भी इधर हो रहा था, सैम्पलिंग हो रही थी, ठीक है। और वो आने वाले दिनों में और भी बहुत काम हो रहे हैं। को, सिविक को, होंडा की बात करें, टोयोटा की बात करें, उन्हें सुजुकी की बात करें, उन्हें प्रेफरेंस देते हैं। ये साथ टाटा है, ये साथ हमारे जो उनसे महिंद्रा है, इन्हें क्यों नहीं प्रेफरेंस देते? मतलब सवाल थोड़ा अजीब लगे आपको? सर देखे ना, जो दिमाग में डाल दी है ना, ये चीज जो दिमाग में शुरू से डाल दी है, ये दुश्मन है। हाँ, तो वो हमेशा दुश्मन ही रहेगा। उनकी वाम के दिमाग में भी डाल दिया, हाँ। और हमारी वाम के, ठीक है, उनकी वाम, लेट्स सपोज उनकी वाम के दिमाग में डाल दिया है, तो वो तो अपना ये सोच लेके नहीं बैठे कि पाकिस्तान दुश्मन पाकिस्तान, वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमने तो फिर इसका मतलब एक ही सोच अपने माइंड में रखी है ना, डेवलपमेंट जो है ना। अब जंगे जो होती हैं, अब जंगे इस तरह नहीं होती कि बंदूकों और तोपों के साथ नहीं होती, जंगे इस तरह होती है इकोनॉमी के साथ, ऐसे ही है। और ये चीज़ हकीकत है। अब किसी को भी डुबाना ना, तो वो इसी तरीके से डुबाना चाहते हैं। वो देखे ना यार, वो एक सैफर आया और सैफर क्या क्या बना और किस तरह से हुआ, माशाल्लाह आप समझदार हैं, सारी चीजें समझा। अच्छा, ये जो भी शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्या इसकी रीजन ये तो नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे दबाव डाला गया है कि भाई आप इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें? इवन इस्लामिक कंट्रीज ने भी ये बोला है, पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, सऊदीया, यूएई के, भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करो। बिल्कुल यार, अब जाहिर सी बात है, अब हम वैसे ही कमजोर हो चुके हैं, माशी हालत भी कमजोर है, पैसे भी नहीं है, पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सोच फिर नहीं बदल रहे। फिर भी हम यही कहें कि मुसलमानों को वहाँ मारा जा रहा है, फिर भी हम यार देखो, नहीं मारा गया नहीं, मैं देखें हर जगह पे इश्यूज होते हैं, आप मेरी बात को समझे। मैं इश्यूज को मैं समझ देता हूँ। यहाँ पे कोई हिंदू मरा है? ओह अच्छा, मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप 1947 से कितनी आबादी थी हिंदुओं की, आज कितनी है ये बता दें, या नेट पे जाके सर्च कर लें, आप हैरान हो जाएंगे। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया, मैं कराची से होके आया हूँ, वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट ये चल रहे हैं, वहाँ पे इश्यूज ये चल रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन का इशू चल रहा है, जबरदस्ती मजहब चेंज करवाने का, इसके अलावा उनके जो मजहबी मकामात हैं उनको लेके इशू चल रहे हैं, इवन कत्ल किए जा रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। तो फिर थोड़ा सा नॉलेज होगा तो हमें पता चलेगा ना हमारे पाकिस्तान में। हमारे यहाँ पे, मैं पंजाब में खड़ा हूँ, आप कराची की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ही है, मैं इधर पंजाब में खड़ा हूँ, ठीक है। मैं देख रहे हैं ना, अब मीडिया को हमने कितना को कंट्रोल कर लिया हुआ। पहले ये चीजें आती थी, हम उधर तो हमारा जाना नहीं बनता, कारोबार इधर है, बच्चे इधर है, पहले कराची की न्यूज आती थी, ऐसे ही है। अब तो न्यूज भी नहीं आती। यही सोचने वाली बात है, ये चीज सोचने वाली बात ये है कि पंजाब में रह के हमें सिंध की न्यूज नहीं आती, कराची की न्यूज नहीं आती, लेकिन इंडिया की न्यूज आ जाती है कि भाई इंडिया में ये आपको नहीं लगता कि ये प्रॉपर की बात नहीं है? ये अब तो माशाल्लाह से कोई भी नहीं मुझे न्यूज आई, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में हुआ ऐसे, पास्ट में हुआ है, पास्ट, हाँ फ्यूचर नहीं, पास्ट में हुआ है ऐसे। लेकिन अब आपके ख्याल में वहाँ पे हालात ठीक हैं? मेरे ख्याल से, मैंने तो आज तक कोई नहीं वीडियो देखी, क्योंकि इन दिनों में मैंने ये पूछा कि आपको यही बताया
कि यार वहाँ पे भी दंगे होते हैं, ठीक है। होते रहे हैं, और यहाँ पे हमारे कोई इस तरह का नहीं हुआ सिस्टम जिस तरह से वो मार देते हैं, कलवारियों के साथ मारते रहे हैं, किस तरह से मारते रहे हैं। चलें जी, देखने वाले भी मुझे बताएंगे कि जो इनकी ओपिनियन है। और दूसरे नंबर पे हमारी जो कोशिश होती है वो हमेशा यही होती है, सोच बदली जाए, और इससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की पब्लिक की अगर सोच बदलेगी, नफरतें माइंड से निकलेंगी, तो शायद इसमें पाकिस्तान वालों की हमारी उनकी जो अवाम है उनसे हमारी कोई नफरत नहीं है। हाँ ठीक है। उनके जो हुक्मरान है, जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो जिस तरह की हरकतें करते हैं हमारी उनके साथ होती है। ठीक है। अवाम तो हमारे जैसी है, और हमारी वो यही कहते हैं, जैसे आप प्यार से ये कह रहे हैं ना, अवाम से नफरत नहीं है, हमारी